हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग रामसर साइट्स एंड वेटलैंड्स के बारे में जो है कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। अभी तक दो राज्यों के रामसर साइट्स को हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देख लिया है। वो है केरला, पंजाब और तीन देख लिए इनफैक्ट तमिलनाडु की। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी रामसर साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं जिनको डिक्लेयर करा हुआ है रामसर साइट्स, इसको देखते हैं। सबसे पहला है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक मार्शी लैंड एरिया है, दलदली ज़मीन है, फ्रेश वाटर मार्श है लेकिन ये ठीक है, जो कि यूपी में डिस्ट्रिक्ट है जो गोरखपुर, उसके पास है। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेटलैंड है और आपका रामसर साइट है। नाम है इसका बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब लिखा हुआ है ना, देखो, नियरेस्ट सिटी गोरखपुर। ये एक मार्शी लैंड है, ये देखो। ठीक है। एंडेंजर्ड एवीफोना, अगेन कुछ ऐसे स्पीशीज़ जो कि उड़ सकते हैं। कौन कौन से आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं? एक इजिप्शियन वल्चर, दिस इज इजिप्शियन वल्चर। उसके बाद ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल। फिर है कॉमन पोचर्ड, दिस इज कॉमन पोचर्ड। तीन कलर होते हैं इसके, हमने देखा था इसको। एंड लास्ट है स्वैम्प फ्रैंकोलिन। दिस इज स्वैम्प फ्रैंकोलिन। जो इजिप्शियन वल्चर है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN की रेड लिस्ट में। ग्रेटर स्पॉटेड ईगर वल्नरेबल है, कॉमन पोचर्ड वल्नरेबल है और स्वैम्प फ्रैंकोलिन भी वल्नरेबल है। यानी कि आपको बखीरा, रामसर साइट, वेटलैंड, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको एक एंडेंजर्ड एवीफोना देखने को मिलता है, वो है इजिप्शियन वल्चर, बाकी सारे वल्नरेबल हैं। उसके बाद है हैदरपुर वेटलैंड। जो हैदरपुर वेटलैंड है ये एक वेटलैंड है इन हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है ये वेटलैंड, जो कि फॉर्म हुआ है बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ मध्य गंगा बैरेज। जैसे पंजाब के अंदर भी हमने देखा था ना, श्रेया के डैम वगैरह की वजह से या फिर पानी के वाटर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से तमिलनाडु में जैसे कुछ कुछ वेटलैंड बन गए हैं, ऐसे ही है, इसकी वजह से बना है। तो आप इसको कैसा वेटलैंड कहोगे? मैन मेड। ठीक है, बनते बनते बस बन गया। ठीक है, इंटेंशन तो ये तो था नहीं कि हैदरपुर वेटलैंड बनाना है ना। मध्य गंगा बैरेज नहीं बनता तो ये वेटलैंड भी नहीं बनता।
मध्य गंगा बैरेज कुछ आपके सामने ये रहा। ठीक है। और हैदरपुर वेटलैंड, यहाँ पर आपको डियर दिख रहा है ना इमेज के अंदर, अभी यहाँ पर भी आएगा देखिए। एंडेंजर्ड फोना कौन कौन से यहाँ पर? अच्छा, ये जो हमने पढ़ा था ना हैदरपुर वेटलैंड, ये हसीनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ब्रॉडर एरिया जो इसका है ना वो हसीनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसके अंदर आपको घड़ियाल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स देखने को मिलेंगे आपको। तो एंडेंजर्ड फोन है यहाँ पर कौन कौन से हैं? घड़ियाल, मैंने आपको बताया था क्रोकोडाइल से कैसे अलग होते हैं। लंबी सी इनकी जो आगे की साइड से बीक टाइप स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, लाइक दिस। ये घड़ियाल। गोल्डन महाशीर, क्या होता है गोल्डन महाशीर? फिश, मैंने बताया था ना उसका पाउडर जैसा मुंह होता है। गोल्डन महाशीर या महाशीर कह लो आप इसको, कुछ भी। ओके। हॉक डियर, दिस इज हॉक डियर। ये भी बताया था मैंने, किसी किसी के सिंग होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। स्वैम्प डियर, ठीक है। घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। गोल्डन महाशीर एंडेंजर्ड है। हॉक डियर एंडेंजर्ड एंड स्वैम्प डियर वल्नरेबल IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से। तीसरा रामसर साइट जो हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर वो है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। ये एक शैलो मार्शलैंड है लखनऊ के पास। इसका नाम चेंज करा गया था बाद में, फ्रॉम नवाबगंज बर्ड सेंचुरी टू चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। ये है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। अब इसका नाम देखो, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार नवाबगंज, ठीक है। ठीक है ना एंट्री गेट पे इसका नाम नया। इसके अंदर अगर जाके देखोगे आप, ये क्या बोल रहा था, शैलो मार्शलैंड है। देखो हल्की हल्की मार्श की ज़मीन बनी हुई है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है लेकिन है, मार्श की लैंड है। और अगर ये बर्ड सेंचुरी है तो यस, चिड़िया वगैरह वल्चर्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अलग अलग। कौन कौन से एविफॉन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं? अगेन इजिप्शियन वल्चर,
उसके बाद पेलास फिश ईगल, नॉर्मल चील की तरह ही आपको दिखेगा, ज़्यादा कोई फ़र्क इसमें दिखता नहीं है। पेलास फिश ईगल। फिर है लेसर एडजुटेंट, ये आपके सामने फर्स्ट टाइम नेम आ रहा है ना। इट इज़ अ काइंड ऑफ पेलिकन या स्टॉर्क, बगुला टाइप दिखता है ये, यहाँ पर आप देखो अगर इसको तो यस, ठीक है। लेसर एडजुटेंट, यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद या फिर नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कुछ भी कह लो अगर आप, यहाँ पर इजिप्शियन वल्चर, मतलब ऐसा नहीं होता है कि देखो कभी भी ये मत सोचना कि आप अगर फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हो, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ अगर आप में से किसी के मन में वाली बात है कि सर अगर इजिप्शियन वल्चर यहाँ पर एंडेंजर्ड है तो ये एंडेंजर्ड स्टेटस इसका नवाबगंज बर्ड सेंचुरी के अंदर है या फिर हर जगह पर इसका स्टेटस जहाँ पर भी ये पाई जाती है एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है इसका, या इंडिया के अंदर ही ऐसा होगा या पूरी दुनिया के अंदर इसकी स्पीशीज़ का यही स्टेटस है? तो बताओ क्या ये इस बर्ड सेंचुरी के अंदर इसका स्टेटस ऐसा है, इंडिया के अंदर स्टेटस ऐसा है, पूरी दुनिया के अंदर स्टेटस इसका ऐसा, बताओ वर्ल्ड के अंदर? क्योंकि इसको रिलीज़ कौन कर रहा है इसलिए इसको इनके स्टेटस को? IUCN। नाम क्या इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो पूरी दुनिया के अंदर एक ही जगह पर आपको स्टेटस मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि नवाबगंज के अंदर इसका स्टेटस अगर एंडेंजर्ड है तो किसी और जगह पर जाकर इसका स्टेटस कुछ और हो जाएगा। जैसे अभी आप ऊपर देखो, इजिप्शियन वल्चर यहाँ पर भी एंडेंजर्ड ही है, ठीक है। पेलास फिश ईगल एंडेंजर्ड और लेसर एडजुटेंट वल्नरेबल। फिर है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, ये एक परमानेंट फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है विच कंसिस्ट ऑफ 2 ऑक्सबो लेक। और ये ऑक्सबो लेक कैसे बनी होंगी? मेन रिंग रिवर्स जो है वो उनका एक पोर्शन को कट करके, है ना। पार्वती अर्का बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेड हेडेड वल्चर, दिस इज रेड हेडेड वल्चर। उसके बाद वाइट रम्प्ड वल्चर, वाइट रम्प्ड वल्चर ये है। फिर इंडियन वल्चर, इंडियन वल्चर।
क्या वल्चर्स डेड बॉडीज या जिसको कैरकास कहते हैं उस पर फीड करते हैं क्या? एक रिलीजियस कम्युनिटी होती है जिसको ज़ोरोआस्ट्रियंस कहते हैं। इंडिया में पारसी कम्युनिटी के बारे में आपने सुना होगा, है ना? इनका किसी भी पर्सन की डेथ के बाद क्या होता है? लास्ट रिचुअल राइट्स जानते हो पर्सन की लाइफ में क्या करे जाते हैं? अच्छा, वल्चर को खिला दिया जाता है कि जाओ ये चिड़िया छत पे रखिए, बॉडी को खा लो। इनका क्या होता है, ध्यान से सुनो सब लोग। पारसी कम्युनिटी वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में कम है और ज़्यादातर कहाँ कौन से रीजन में कंसंट्रेटेड है? महाराष्ट्र के अंदर, वेस्टर्न इंडिया के अंदर, राइट? जहाँ पर भी है आपको पता है ना, ये कौन से लिस्ट का पार्ट होता है कि सरकार सीमेंट्री जो है वो बनवाए? मतलब फ्यूनरल वगैरह के लिए या फिर शमशान घाट वगैरह जो भी होते हैं, ये कौन बनवाता है? कौन सी लिस्ट का पार्ट है ये? यूनियन लिस्ट की स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट? हाँ, स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है, याद रखना, ठीक है? सीमेंट्री वगैरह बनवाना। और लोकल लेवल पे गांव वगैरह में अगर कुछ ऐसा तो पंचायत भी कर सकती है वाला काम, ठीक है? कुछ फंक्शंस जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी दिए गए थे ना, एलोकेट करके। एक तो ये चीज़ आपको मैंने बताना ये चाह रहा हूँ कि वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र वगैरह की सरकार ने और इक्की दुक्की जगह पर सरकारों ने क्या कर रखा है, साइलेंस टावर्स बनवा रखे हैं। ज़ोरोआस्ट्रियंस या फिर पारसी कम्युनिटी जिनको आप कह लो, उन रिलीजियस कम्युनिटी में, उनके घर परिवार में किसी भी पर्सन की डेथ के बाद एक प्रक्रिया को फॉलो करा जाता है। वो लोग बॉडी को दफनाने या जलाने से अच्छा ये सोचते हैं कि क्यों ना इससे किसी का पेट भरा जाए, ठीक है? तो यहां पर जाकर ये बॉडी को, ये स्पेसिफिकली एक जगह बनाई होती है, जैसे आपको पता है अलग अलग शमशान घाट वगैरह, ठीक है? या फिर सीमेंट्री दफन करने के लिए, जलाने के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए अलग अलग जगहें होती हैं। ऐसे इनके साइलेंस टावर होते हैं। कुछ ऐसे करके राउंड फिगर में, जैसे पानी की टंकियां बनी होती है ना हमारे शहरों में, ऐसे करके एक जगह बनी होती है। बीच में गड्ढा होता है, लेकिन बॉडी को लेटाने के लिए इनफ स्पेस होता है। मेरे को इसको ऐसा बनाना चाहिए, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। ये बीच में ये गड्ढा होता है, बॉडी को लिटाया यहाँ पे। यहाँ पर वल्चर्स आके, कुछ गिद्ध आके इसकी बॉडी पे फीड करते हैं। ये थोड़ा सा ना स्लांटिंग पोजीशन में बना होता है। ये घर परिवार वाले आए, यहाँ पर लिटा कर गए, थोड़ा सा स्लांटिंग पोजीशन के अंदर बना होता है। जैसे ही 1-2 दिन 3 दिन के अंदर गिद्ध ने, वल्चर्स ने पूरा का पूरा बॉडी को नोच के खाया, हड्डियाँ बच गई, अपने आप वो चिकनी हड्डियाँ खिसकते इस गड्ढे के अंदर डंप हो गई। एंड ये मानते हैं कि हमने ये बॉडी जो है काम ही आ जानी चाहिए, किसी का पेट ही भर दे, मानव शरीर। तो पर्सन की डेथ के बाद साइलेंस टावर्स होते हैं, ये होते हैं। ज़ोरोआस्ट्रियंस कह लो या फिर पारसीज कम्युनिटी कह लो। तो अलग अलग प्रकार के जो वल्चर जो महाराष्ट्र रीजन में, वेस्टर्न इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं,
वो ऐसी बॉडीज़ के ऊपर फीड करते हैं। दीज आर साइलेंस टावर्स। जगह बनाई होती हैं, जैसे मुंबई में ही है, महाराष्ट्र की सरकार ने बनाई है। आप इसके अंदर जाओगे, यहाँ पर देखो वल्चर्स बैठे हुए हैं। मैंने बताया ना, शायद थोड़ा सा स्लंटिंग वे में होता है, ये नीचे गड्ढा बन रखा है। इस बॉडी को यहाँ पर लेटाया जाएगा, वल्चर्स फीड करेंगे, एंड फाइनली जो कंकाल होगा, मानव शरीर होगा, वो यहाँ पर हड्डियाँ जो होंगी वो डंप हो जाएगी और वो ऐसी ही पड़ी रहने दी जाती है। एंड अगर मैं देखो, ये देखो अभी वल्चर्स इसको जितना खाना है खा लो। ये देखो सब खून वगैरह, डेड बॉडीज़ वगैरह और कपड़ों के साथ छोड़ दिया जाता है ऐसे ही, घर परिवार के लोगों को, सब डेड बॉडीज़। और यहाँ पर आप जाते हो तो इसी जगह पर आपको जाकर जगह बनानी होती है। आप फिर चाहे मास्क लगा कर जाओ या जैसे मर्जी जाओ, एंड ये यहाँ पर लेटाओ उस पर्सन को और छोड़ कर आ जाओ, बस। अब वापस नहीं जाना है। आज एक चीज़ भी कवर हो गई। देखो वल्चर के साथ जोड़कर मैंने बता दिया ना कि कल को अगर ये क्वेश्चन आ जाए आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कि साइलेंस टावर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस कौन से रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है, तो क्या बोलोगे आप? हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, ज़ोरोआस्ट्रियनिज़्म, किसके साथ? ज़ोरोआस्ट्रियनिज़्म, पारसी कल्चर के साथ। ओके, तो डोंट वरी, इस तरीके की इंटरकनेक्शन के लिए मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अब आप कहो कि यार हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, ये क्यों बता रहे हो आप? अरे क्या पता आपको क्या आ जाए क्या नहीं आ जाए। मैं तो उतना लेकर चलता हूँ कि एग्ज़ामिनर जो है ना, यूपीएससी का पेपर जो बना रहा हो, उसका दिमाग कहाँ कहाँ जा सकता है, किस किस लेवल तक जा सकता है और उसके बियॉन्ड कहाँ नहीं जा सकता, बस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। समन बर्ड सेंचुरी, ये एक सीजनल ऑक्सबो लेक है ऑन द गैंजेस फ्लड प्लेन। समन बर्ड सेंचुरी, ये रहा। ठीक है, एक सीजनल ऑक्सबो लेक है। इसको सीजनल क्यों बोला जा रहा है? गैंजेस फ्लड प्लेन पे जब जब गंगा का बहाव अगर ज़्यादा होता है तब तब ये टूट टूट कर, मतलब ऐसा नहीं कि बार बार बनती रहती, लेकिन इसके अंदर पानी बेसिकली उसी टाइम पर आता है। ठीक है, बाकी टाइम पे थोड़ी सी ना मार्शी टाइप हो जाती है। जब पानी की, देखो किसी जगह पर पानी भर रखा है और वो पानी कम होने लग जाए तो वो मार्शी ज़मीन नहीं हो जाएगी। गर्मियों के अंदर जैसे क्या होता है, आप लोगों के आसपास सोसाइटी में, घर पे कभी आपने देखा होगा पार्क होते हैं। ठीक है, तो शाम को अगर हम लोगों को क्रिकेट खेलना है या उस पार्क में खेलना है और माली अगर वहाँ पर पानी डाल गया पूरा का पूरा, वो दोपहर तक पानी भरा हुआ है, शाम तक वो बहुत ज़्यादा तीखी गर्मी हो रही है, उसकी वजह से वो पानी सूख भी गया, लेकिन जो ज़मीन होती है वो पार्क की जो मिट्टी वगैरह वहाँ पर होती है, कीचड़ कीचड़ नहीं हो जाता है वहाँ पर, पता ना, मार्शी नहीं हो जाती है। ये कह रहा है वो आपसे कि सीजनल ऑक्सबो लेक। एंडेंजर्ड एविफोना क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बार बार ये इसकी हेडिंग को अवॉइड करो, गलत बोल रहा है बार बार आपसे, फिर आप सोचोगे कि सभी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड होती हैं। बस कुल मिलाकर एविफोना कौन कौन से देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पर? सारस क्रेन, इसके बारे में तो आप बचपन से जानते हो। ये होता है प्रॉपर फॉर्म का बगुला। ये आपको खेतों वगैरह में भी मिल जाता है। बारिश के दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है ये, जब खेत में या आसपास रीजन में मछली आ जाती है उसको पकड़ता है ये।
एक टांग पे खड़ा रहता है, बिल्कुल शांत बन गया, और जैसी अपॉर्चुनिटी दिखती है वैसे ही अपनी चोट से पकड़ लेता है, मस्त हो गया। उसके बाद ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल। सारस क्रेन वल्नरेबल है, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल भी वल्नरेबल है। उसके बाद समसपुर बर्ड सेंचुरी, दिस इज समसपुर बर्ड सेंचुरी। ये एक पेरिनियल लोलैंड मार्श है जो कि इंडो गेंजेटिक प्लेन्स में बना हुआ है। ये वहाँ का कैरेक्टरिस्टिक टिपिकल फीचर है इंडो गेंजेटिक प्लेन का। ये मार्शलैंड जो है पेरिनियल है। डिफरेंस सिर्फ देखो इतना है, जो समन है ना वो सीजनल ऑक्सबो लेक है, ठीक है, और जो समसपुर है वो पेरिनियल मार्शलैंड है। यहाँ पर पानी की सप्लाई सदाबहार होती रहती है, और ज़्यादा भी नहीं, भरता भी नहीं है पानी, क्योंकि अगर ज़्यादा भरता होता तो ये लेक होता, लेकिन ये मार्शी लैंड है। यहाँ पर ये लेक तो है लेकिन इसके पास पानी की किल्लत है, इसलिए सीजनल है। तो समन और समसपुर में थोड़ा सा बस नाम के साथ साथ इसकी पहचान का भी फ़र्क रखना, यानी सब इम्पोर्टेंट है। एक एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ आपको यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि वो जानते इतना कोई रिसर्च करता नहीं और इतना कोई याद रखता नहीं है। बस ये आपकी मेमोरी पावर ही उनके लिए एडेड एडवांटेज है कि आपको एलिमिनेट करते हुए। डोंट वरी, धीरे धीरे हो जाएगा। इजिप्शियन वल्चर, दिस इज इजिप्शियन वल्चर। फिर है बालास फिश ईगल, बालास फिश ईगल। इसके बारे में भी हमने देखा था, ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। तो ये इजिप्शियन वल्चर एंडेंजर्ड है, पलास फिश ईगल एंडेंजर्ड है। उसके बाद है सैंडी बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं है, बस आपको ये बताया जा रहा है कि सेरस क्रेन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। एक सेकेंड, सैंडी बर्ड्स बर्ड सेंचुरी, ये सैंडी बर्ड सेंचुरी, एंड यहाँ पर आपको सेरस क्रेन देखने को मिलता है, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी। ये ठीक है। उसके बाद सरसई नवार झील, ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। सबसे पहली बात तो याद रखना, ये एक मार्शलैंड है। इसका जो नेम है कि डिराइव्ड है फ्रॉम द लार्ज नॉन माइग्रेटरी सेरस क्रेन। नॉन माइग्रेटरी क्यों बोल रखा है? ये लोकली इसी रीजन में पाया जाता है, ठीक है, बाहर से कहीं से नहीं आया माइग्रेट होकर। कोई माइग्रेटरी बर्ड नहीं कि दूसरी कंट्री से ट्रैवल करते करते यहाँ पर आ गया, ठीक है। सेरस क्रेन के नाम पर यही जो हम देख रहे हैं, इसी के नाम पर ये डिराइव है, जो कि वल्नरेबल स्टेटस है जिसका IUCN की रेड लिस्ट में। ये एक मार्शलैंड है। पहले मैं आपको दिखा दूँ सरसई नवार झील।
सरसई नवार झील दिख रहा है ना यहाँ पर आपको शेयर स्क्रीन? और वो बोल रहा था ना आपसे कि एक मार्शलैंड है, ये देखो सारा शेयर स्क्रीन आपको दिख रहे हैं। एंड एक मार्शलैंड है ये, उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक पास में हजारी महादेव टेम्पल है, जिसको श्रद्धालुओं के द्वारा हर साल हजारों की संख्या में विजिट करा जाता है। हजारी महादेव टेम्पल। दिस इज हजारी महादेव टेम्पल। ठीक है, एरिया तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप जहाँ पर जा रहे हो कि आसपास लोगों के घर पे अगल बगल बफेलो बंधी हुई है, मिट्टी मिट्टी सी ज़मीन है, लोगों ने गाय भैंस भेड़ बकरियाँ पाल रखी हैं, गोबर भी डला हुआ है आसपास, ऐसी जगह है नॉर्मल सी। लेकिन इस मंदिर के अंदर ना शिवलिंग की बहुत महत्वता है। कुछ मिलाकर अगर मैं आपको देखो अंदर का शिवलिंग, ये रही इमेज। वैसे तो बड़े सारे शिवलिंग बने हुए हैं, लेकिन शिवलिंग के अलग अलग प्रकार के जो आकार हैं उनकी बड़ी महत्वता है यहाँ पर। सी द साइज ऑफ द शिवलिंग एंड द स्ट्रक्चर। ऐसा लग रहा है ना रिंग्स हैं सारी की सारी, उसको रख रख के बनाया गया हो जैसे ये। ठीक है, हजारी महादेव टेम्पल। एंडेंजर्ड एविफोना क्या है यहाँ पर? अगेन यार ये अवॉइड करा करो ये। एविफोना क्या है यहाँ पर? वाइट रम्ड वल्चर, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वाइट रम्ड वल्चर। ओके, फिर है सुर सरोवर, जिसको कीथम लेक भी कहा जाता है। कोई सा भी नाम आ सकता है पेपर में, दोनों को आपको यही मानकर चलना है कि ये एक रामसर साइट है, वेटलैंड है। इसको बनाया गया था आगरा के शहर को पानी सप्लाई करने के लिए। सुर सरोवर। ये सुर सरोवर ऊपर देख पा रहे हो ना, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश टूरिज्म गाइड। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या आपको एविफोना देखने को मिलते हैं? ग्रेटर स्पॉटेड ईगल अगेन, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल। उसके बाद कैटफिश। ठीक है, जिसकी इस प्रकार से मूछें जो है वो निकली होती हैं। साइंटिफिक नेम जिसका होता है वेलागो आटू। ये एक वल्नरेबल स्पीशीज़ है,
इन द IUCN रेड लिस्ट। ग्रेटर स्पॉटेड ईगल भी वल्नरेबल है। फिर है अपर गंगा रिवर, ब्रिज घाट से नरोरा तक ये स्ट्रेच होती है। मतलब पूरे के पूरे रिवर फ्लो को, जो ब्रिज घाट से नरोरा तक जो गंगा बहती है, उसके पूरे एरिया को बोल रखा है वेटलैंड एंड रामसर साइट डिक्लेयर कर रखा है उसको। ये पूरा आपको एरिया ऐसा दिखेगा। ये अपर गंगा बेसिन। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको फौना, एक तो गैंजेस रिवर डॉल्फिन या गैंजेटिक डॉल्फिन, ठीक है, गैंजेटिक डॉल्फिन। जिसका IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस है एंडेंजर्ड। और घड़ियाल, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। यहाँ के जो घड़ियाल हैं मछली बहुत खाते हैं, क्योंकि गेंजेटिक डेल्टा में तो लोकेटेड है, तो मछली बहुत है वहाँ पर। तो याद रखना, वैसे घड़ियाल को फिश ईटिंग क्रोकोडाइल नहीं बोला जाता है जनरली। जनरली कह रहा हूँ मैं, नहीं बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो घड़ियाल मिलते हैं आपको, उधर उनको फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी बोला जाता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये फिश ईटिंग क्रोकोडाइल जो क्या है। वैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं घड़ियाल, और ये जो फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है ये आपको अपर गंगा रिवर में देखने को मिलेंगे, जो कि एक वेटलैंड है और रामसर साइट है। तो उत्तर प्रदेश वाले भी हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिए। जस्ट अ मिनट। हमने नवाबगंज को देखा, चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी, इसका नाम 2015 में रखा गया था। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी को देखा। भारत के हमारे जो कुछ थ्रेटेड वल्चर स्पीशीज़ हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु वाले भी हमने देख ही लिए थे। और उसके अलावा समन, समसपुर, दिस इज डन। सैंडी, सरसई, नवार झील, अपर गंगा रिवर, ब्रिज घाट टू नरोरा स्ट्रेच, सूर सरोवर, यहाँ पर एक फैक्ट आपको एडिशनली ये देखने को मिल रहा है, अगर मैं आपको यहाँ लेकर चलूँ। सूर सरोवर, यहाँ पर सिर्फ इतना ही दे रखा है ना मैं, इट वॉज क्रिएटेड टू सप्लाई वाटर टू द सिटी ऑफ आगरा। ये एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है, जो कि एक तरीके से ना स्टॉप ओवर है फॉर द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। यहाँ पर रुकते हैं वो लोग रेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये एक फैक्ट है जिसको आप यहाँ डाल देना, अगर आप में से किसी के पास सेकेंड एडिशन है तो। इसलिए एक बार क्रॉस चेक कर रहा था कि कुछ एडिशनल फैक्ट जो है वो ना रह गया हमारा। ठीक है, इधर इतना ही है। तो अभी तक हमारी कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो कवर हो गई हैं? उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और पंजाब, ठीक है।
यहाँ पर जितने भी वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट्स हैं, हमने इनको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देख लिया है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।